हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए की कॉपी चेक कैसे होती है, एग्जामिनर क्या देखकर आपको फेल करता है और क्या देखकर आपको पास करता है। पूरे डिटेल्स इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को मैं दो कैटेगरीज में समराइज करूंगा। पहला कैटेगरी है हमारे पास की जो भी स्टूडेंट साल भर पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं और बीए के एग्जाम में जाकर बैठते हैं और वे अंततः पास होकर वापस लौटते हैं। भुला देना मुझे है अलविदा, तुझे जीना है मेरे बिना। हो दारू बदनाम करती ऐसा कैसे पॉसिबल है? वो स्टूडेंट साल भर पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, इसके बाद भी बीए के एग्जाम में कैसे पास होता है? क्या वो तरीका अपनाता है, क्या वो ट्रिक्स अपनाता है, क्या वो हैक्स अपनाता है? पूरे डिटेल से खुलकर बात करूंगा। यदि आप साल भर पढ़ाई लिखाई नहीं किए हो और बीए के एग्जाम में आप जाने वाले हैं तो इन सारे सीक्रेट को आप फॉलो कर लोगे तो शायद बीए के एग्जाम में आप पास हो सकती हैं। और यदि आप बीए के एग्जाम दिला चुके हो और आप सोच रहे हो कि मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा तो ये वीडियो आप ध्यानपूर्वक जरूर देखिए। जितने भी बात बता रहा हूं इन सारे पॉइंट को आप मेंशन किए होंगे और आप पढ़ाई लिखाई करके नहीं गए होंगे तो आपके पास होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। चलिए नंबर 1 कैटेगरी से स्टार्ट करते हैं कि बीए के एग्जाम में आपने साल भर पढ़ाई लिखाई नहीं किया और आप बीए के एग्जाम में चले गए हो और या बीए के एग्जाम में आप जाने वाले हो तो क्या क्या बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। नंबर 1, आपका हैंड राइटिंग स्वच्छ, साफ सुथरा, स्पष्ट होना चाहिए। हैंड राइटिंग बहुत क्लीन, नीट एंड क्लीन होना चाहिए क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो कैसे भी करके आपकी कॉपी की हैंड राइटिंग जरूर देखता है। अगर फर्स्ट इंप्रेशन आप बना लेते हो तो सोचिए एग्जामिनर आपको नंबर देते हुए चले जाएगा। तो आपको अपना हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन रखना बहुत जरूरी है। साफ सुथरा होना चाहिए, काट चीट बिल्कुल भी गोदा गादी नहीं होना चाहिए। तो ये बात आप जरूर याद रखो। नंबर 2, बीए के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना बेहद जरूरी है। यदि आप पढ़ाई लिखाई करके नहीं गए हो तो आप सारे क्वेश्चन को अपने शब्दों में एक्सप्लेन करके जरूर रखिए। उस प्रश्न से, उस टॉपिक से मिलता जुलता जरूर लिखे। एक भी प्रश्न को आप नहीं छोड़ना है और याद रखिए कि जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सारे क्वेश्चन को आपको लिखना जरूरी है और कोशिश ये कीजिए कि आप बहुत सारे पेजेस को आप भर पाए। ऐसा नहीं कि आप एक ही क्वेश्चन के लिए आप 10 पेज या पूरा 28 पेज भर दिए, ये गलत बात है। पेज भरने का मतलब ये होता है कि जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सारे क्वेश्चन को आप अपने शब्दों में, अपने भाषा में, जो आप सोचती हैं, जैसा आप चाहती हैं वैसा आप उत्तर दें। सारे प्रश्न के उत्तर आप शब्दों में दें और कॉपी को जितना ज़्यादा हो सके आप भरने की कोशिश कीजिए। सपोज 30 पेज का कॉपी है और आपके एग्जाम में 7 प्रश्न आए हैं या 5 प्रश्न आए हैं तो 7 या 5 प्रश्न को पूरा आप लिखे और 30 में से कम 20 पेज आप जरूर भर के आए। ओके, ऐसा नहीं कि आप एक ही प्रश्न के लिए आप 30 पेज भर दिए, ये गलत बात है, फेल हो जाओगे ऐसे में। जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्न को आपको लिखना है, एक भी प्रश्न को आपको नहीं छोड़ना है। उत्तर आते हो या नहीं आते हो आपको बना के लिखना है क्योंकि आपने पढ़ाई लिखाई करके नहीं गया है तो आप प्रश्न को कम से कम 4 से 5 बार पढ़िए और प्रश्न से रिलेटेड आप सोचिए कि प्रश्न ऐसा बोल रहा है तो कैसे बोल रहा है और मेरे दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है। उस प्रश्न को 4 बार आप पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ आपका दिमाग एक्शन लेगा और उसी एक्शन को रिएक्शन के फॉर्म में आप पेपर में लिख डालिए, छाप डालिए। सच में सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। कोशिश ये कीजिए कि आप अच्छे खासे 20 से 25 पेज आप भर के आ पाए। ओके, ये बात याद रखना। काट चीट बिल्कुल भी नहीं करना है और आप पढ़ाई लिखाई करके नहीं गए तो अपने शब्दों में जवाब दे भाई, अपने शब्दों में। ऐसा नहीं कि गाना, म्यूजिक ये सब लिख कर आए। ओके, जो चाहते हो यार टॉपिक से रिलेटेड अपने शब्दों में जवाब दो यार। सच बता रहा हूँ, इतने बड़े हो चुके हो आप अपने शब्दों में जवाब देना जानते हो कि लिखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, इतना काम जो भी स्टूडेंट करके गया हो गया, सचमुच में यार बता रहा हूँ पास होने का चांसेस 80% है। देखिए, पास होने के लिए यहाँ पर ना एग्जामिनर भी सोचता है कि हम एग्जामिनर की पूरी कोशिश होती है कि वो आपको पास कर दे और थोड़ी बहुत किस्मत भी होती है, किस्मत ऊपर भी डिपेंड करता है। अब एग्जामिनर पास तभी करेगा जब आपकी राइटिंग अच्छी होगी, सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट किए होंगे, थोड़े पेजेस को आप भरे होंगे, तभी ना आपको पास करेगा। अब आप बोलोगे कि आपको कैसे पता है सारी बातें, क्या आप एग्जामिनर से मिले हो? भाई तभी तो आपको बात शेयर कर रहा हूँ। अब एग्जामिनर कैसे चेक करता है इसके ऊपर बात करते हैं। कॉपी कैसे लिखना है बिना पढ़े लिखे इसके ऊपर हम बात करिए। एग्जामिनर कैसे चेक करते हैं? एग्जामिनर के पास सबसे महत्वपूर्ण बात बता, उसके पास सिर्फ 2 मिनट का, 1.5 से 2 मिनट का टाइम होता है एक कॉपी को चेक करने के लिए। उसके पास ऐसे बंडल कॉपियां होती है तो एग्जामिनर के पास 2 मिनट का टाइम होता है, बंडल कॉपी उसके पास भरी पड़ी होती है। ओके,
तो सबसे पहले वो आपके आंसर शीट को उठाता है। आंसर शीट को उठाने के बाद सबसे पहले वो ऐसे पूरे पेजेस को पलट पलट के देखता है। उसको लगता है कि बंदे ने 30 पेज में कम से कम 15-20 पेजेस पूरा भर दिया है, तो चेकर को एक आशा आता है, उसका एक जुनून हो जाता है कि बंदे ने यार कॉपी अच्छी खासी भरी है। फिर वो देखता है कितने प्रश्न के उत्तर आपने दिए, तो प्रश्न उत्तर क्रमांक वो देखेगा। अच्छा, बंदा 5 प्रश्न था, 5 प्रश्न का उत्तर तो लिखा है उत्तर क्रमांक वाइज बना के, है ना। फिर वो देखेगा राइटिंग देखेगा, शुरुआत पेज का राइटिंग देखेगा। अच्छा, राइटिंग भी अच्छा है, थोड़ा दूर दूर लिखा है, साफ शब्दों में लिखा है, मस्त। तो चेकर को लगता है कि बंदा अच्छा खासा लिखा है, दूर दूर लिखा है, गैपिंग दिया है, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और पेजेस को अच्छे से फिल किया है। ओके, ये बस देखता 2 मिनट के अंदर। उसके बाद वो शुरुआत का एक आध लाइन पढ़ लिया तो पढ़ लिया, बीच बीच का कुछ भी लाइन वो नहीं पढ़ा, शुरू का एक आध लाइन पढ़ता है और आपको तो बताए अपने शब्दों में जवाब दो, अपने शब्दों जो चाहते हो, जैसा सोचते हो वैसा लिखो, कोई टेंशन नहीं। और चेकर मस्त आपको नंबर देते हो निकल जाता है। और सच बताओ यार, आपको पासिंग मार्क्स जरूर दे देगा, ऐसा आप फॉलो करोगे तो। आप इस वीडियो को देख सकते हैं, यहाँ पर बाजू में चल रहा है किस प्रकार चेकर देख सकते हैं। पहले मोटाई देख रहे हैं, उसके बाद किस प्रकार से शुरुआत पढ़ रहे हैं, मस्त चेक कर करके आपको मार्क्स दे दे के निकल रहा है। बिल्कुल देखिए, और वो उस बंदे को पास कर दे रहा है। तो इन सब बातों को फॉलो करो यार, निश्चित रूप से पास हो जाओगे। अब कई बंदे क्या करते हैं, बीए के एग्जाम में बैठ जाते हैं और 1-2 पन्ना लिख के आते हैं। भाई अगर 1-2 पन्ना आप लिख के आओगे तो कहाँ पास करेगा, चेकर के पकड़ में आप ऐसे ही आगे कि ये बंदा तो एक ही पन्ना लिखा है, तो कहाँ नंबर देगा वो, कुछ नंबर नहीं देगा। इसलिए बोलता हूं मैं कि आप कॉपी को भर के लिखिए, और भर के लिखने का मतलब है कि सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। अब कई बंदे होते हैं जो बीए के एग्जाम में 1 पन्ना या 2 पन्ना लिख के आते हैं। भाई अगर 1-2 पेज लिख के आओगे तो चेकर तो सबसे पहले मोटाई देखता है ना, कि कितना मोटाई का लिखे हो, कितना पत्ते आप लिखे हो। तो आप 1-2 पन्ना लिखे होगे, चेकर के पकड़ में ऐसे आ जाते हो। कई बंदे क्या करते हैं कि सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते, 1 या 2 क्वेश्चन पूरा बीए का कॉपी भरने की कोशिश कर देते हैं। तो ऐसी पकड़ में आ गया, चेकर सोचेगा, एग्जामिनर सोचेगा 30 पेज में 1-2 प्रश्न का उत्तर, 30 पेज पूरा भर भर के लिख डाला, 25 पे भर भर के लिख डाला, जबकि इस प्रश्न का उत्तर इतना ज्यादा था ही नहीं। तो ऐसी पकड़ में आ गई, तो कहाँ उसको नंबर देगा, कट पीट करके फेल कर दिया जाएगा। कई बंदे ऐसे होते हैं जो गाना लिख के आ जाते हैं, दुनिया भर की बातें लिख जाते हैं, इंस्टाग्राम, टिकटॉक वगैरह, कोई हनी सिंह का गाना लिखे, कुछ भी गाना वाना लंदन इधर उधर लिख के आ जाते हैं। तो ऐसा लिखोगे तो कहाँ नंबर मिलेगा भाई। अब कई बंदे जो बीच बीच में गाना वाना लिख के आ जाते हैं तो पकड़ में नहीं आते। कई लोग शुरू में ही गाना वाना लिखना चालू कर देते हैं। अब शुरू में लिखोगे तो चेकर थोड़े बहुत तो देखेगा ना, तो ऐसे पकड़ में आ जाओगे, तो क्या मतलब। तो ऐसे बंदे को फेल कर दिए जाते हैं। और मैं बोला हूं भाई कि बिना पढ़े लिखे आप जाते हो तो आप जो भी बात बोला हूं इसको एकदम मस्त ध्यान में रखो, सारे बात को फॉलो करो, तो 80% 90% चांसेस कि आप पास हो जाओगे। हो सकते हो क्योंकि थोड़ी बहुत भाई किस्मत भी सपोर्ट देती है, थोड़ी बहुत किस्मत भी होती है, एग्जामिनर का फ्री पॉजिटिव माइंड भी होता है। ओके, ये नहीं कि आप एकदम 100% पास हो ही गए, ऐसा नहीं भाई। मैं जो भी टिप्स बताया हूँ 80-90% तक कारगर है। ओके, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा मत बोलना कि सबके सब पास हो जाए, ऐसा नहीं भाई। बस आप ट्रिक को फॉलो करें, आप पढ़ाई लिखाई नहीं किए तो कर भी क्या सकते हो यार। बस जितना बात बोला हूं उसको थोड़ा फॉलो कर लो, अगर हो गए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ओके, लेकिन अक्सर यार जितना भी ट्रिक बताया हूं ना, इन सबको फॉलो करते हैं ना तो पास अक्सर हो ही जाते हैं। 1-2%, 3-4% चांसेस होते हैं कि नहीं होता है, समझ पा रहे हो ना। तो फॉलो करो यार, सच बेटर है। सेकंड कैटेगरी ऊपर बात करते हैं कि जो भी बंदा या बंदी बीए के एग्जाम में प्रॉपर पढ़ाई करके गए हैं, साल भर पढ़ाई लिखाई करते हैं, या 1-2 महीना पहले आप पढ़ाई करके जाते हो, तो निश्चित रूप से भाई वो तो पता है कि आप पास होके आओगे ही आओगे, क्योंकि आप पढ़ाई लिखाई किए हो तो आओ तो आप पास हो जाओगे। ओके, और जितना भी बात बताओ, हैंड राइटिंग अच्छी होना चाहिए, गैपिंग होना चाहिए, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो आपको अच्छे नंबर मार्क्स मिल सकते हैं यदि आप पढ़ लिख के जाते हो तो। ओके, कोई भी अगर डाउट होता है कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट कीजिए, और बिल्कुल यार डरिए मत, घबराइए मत, कोई टेंशन तनाव मत लीजिए। यदि आपका 1-2 दिन के बाद एग्जाम होगा और आप ये वीडियो देख रहे होंगे और आप पढ़ाई लिखाई नहीं किए होंगे, तो आप सीक्वेंस को फॉलो कीजिए जो जो बताया हूं, तो शायद आप पास हो सकते हैं। ओके, और मेरा वीडियो बनाने बिल्कुल ये मकसद नहीं था कि आप लोग को भ्रम की स्थिति में डालूं, और आप ये मत सोचिएगा कि मैं जो बताया हूँ इसको एकदम फॉलो किए तो 100% निश्चित रूप से आप पास होकर आ ही जाओगे, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। ये एक ट्रिक है, एक तरीका है भाई कि एग्जामिनर किस प्रकार से आपके पेपर से डील करता है। ओके, और आपके पास अगर समय है तो समय के रहते आप पढ़ाई कर लो, समय के रहते आप थोड़ा बहुत रिवीजन कर लोगे तो बहुत अच्छी बात होगी ना। और ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोग के लिए था जो साल भर इधर उधर काम वाम करती हैं, टाइम वाइम नहीं मिल पाता है पढ़ाई लिखाई का, एग्जाम 2-3 घंटे पहले और ये वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा उनको आइडिया आ जाता है कि इस तरीके से लिखना है, तो इन लोग के लिए। ओके, कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, चैनल पर नए हो तो जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मिलते हैं यार अगली वीडियो में।